क्या आपको कोई परेशानी है अगर हम नहीं आते तो? क्या आपको कोई परेशानी है अगर हम आपका समर्थन करने का सक्षम नहीं है तो? क्या आपको कोई परेशानी है अगर पैसे का इंतज़ाम नहीं हो पाते तो? गाइस, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम कभी ना कभी हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे जहाँ पर हम फ्रेज यूज़ करते हैं क्या आपको कोई परेशानी है। चलिए सबसे पहले इसकी इंग्लिश देख लेते हैं। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं डू यू हैव एनी प्रॉब्लम। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, क्या आपको कोई परेशानी है। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम। चलिए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, इसके बाद इफ के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको यूज़ कर देनी है वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स। चलिए कुछ एग्जाम्पल के मदद से इसे और भी बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। क्या आपको कोई परेशानी है अगर हम आपका समर्थन करने का सक्षम नहीं है तो? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इफ वी आर नॉट एबल टू सपोर्ट यू। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इफ वी आर नॉट एबल टू सपोर्ट यू। क्या आपका कोई परेशानी है अगर पैसे का इंतज़ाम नहीं हो पाता तो? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इफ मनी कैन नॉट बी अरेंज्ड। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इफ मनी कैन नॉट बी अरेंज्ड। क्या आपका कोई परेशानी है अगर हम नहीं आते तो? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इफ यू डोंट कम। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इफ वी डोंट कम। क्या आपको कोई परेशानी है मैं आपकी बुक 2 दिन के लिए उधार ले लूँ तो? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इफ आई बोरो योर बुक फॉर 2 days। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इफ आई बोरो योर बुक फॉर 2 days। क्या आपको कोई परेशानी है अगर मैं रात को देर से आता हूँ तो? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इफ आई कम लेट एट नाइट। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इफ आई कम लेट एट नाइट।